नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपसे मेरी चर्चा हो रही है कि मेरा एक सीरीज चल रहा है नक्षत्रों पर। नक्षत्रों के सीरीज में मैंने आपसे जो 13वां नक्षत्र होता है हस्ता तक की चर्चा कर ली है, जो कि मेरा पार्ट 15वां था। अब मैं 16वें एपिसोड में आपसे डिस्कस करूंगा चित्रा नक्षत्र के बारे में कि चित्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होगा। अगर किसी तरह के रोग परेशानियों से अगर सामना करना पड़ता है तो किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, तो पहले से आपको पता होगा तो आप उनके उपाय कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं, उनका रेक्टिफाइंग मेजर अपनाकर हर चीज़ को फेवर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं चित्रा नक्षत्र। देखिए, चित्रा नक्षत्र वैसे मैंने आपसे चर्चा की है कि 4 चरण होते हैं किसी भी नक्षत्र में। तो अगर किसी का जन्म चित्रा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तो उस समय जो उनकी राशि होगी वो कन्या राशि होगी, और कन्या राशि का स्वामी जो होगा बुध होगा। लेकिन जो चित्रा नक्षत्र है उसका राशि स्वामी मंगल होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा हॉस्टाइल सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि मंगल और बुध दोनों जो है आपस में टकरा जाते हैं। इन लोगों में एक संबंध अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो जिन लोगों का जन्म अगर चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी भी एक योग्य ज्योतिष्य दिखाकर वो अपने जन्म पत्री की चर्चा कर लें, नक्षत्र वगैरह को दिखवा लें, उनके प्लैनेट्स पोजीशन को दिखवा लें, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में होता है उनको उदर का प्रॉब्लम, एब्डोमेन प्रॉब्लम, अगर फीमेल है तो यूट्रस का प्रॉब्लम ये परेशान करेगा, गर्भाशय का प्रॉब्लम परेशान करेगा। उसके अलावा कंसीव करने में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर वो फीमेल हैं तो उनको कंसीव करने में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, और भी बहुत सी चीज़ों को देखना है। अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तो देखिए, अगर हर आदमी को कुछ न कुछ हल्का फुल्का परेशानियां, रोग संबंधी परेशानियां आती हैं। तो अगर आपका जन्म हुआ है किसी का भी चित्रा के प्रथम और द्वितीय चरण में, तो देखिए किस तरह की परेशानियां हो सकती है। पेट में अल्सर, घाव की शिकायतें हो सकती हैं। हमेशा पेट में दर्द वगैरह की शिकायतें हो सकती है। पेट में आपको वॉर्म जो होता है, जो जोंक वगैरह हम लोग बोलते हैं, उसकी परेशानियां हमेशा आपको परेशान करेगी। खुजली, इचिंग, ये सब परेशानियां आपको रहेगी। उसके अलावा आपका जो लोअर पोर्शन होता है एब्डोमेन के बाद, जो पैर, उसमें आपको दर्द की शिकायतें रहेंगी। उसके अलावा अगर आप जंगल की तरफ जाते हैं या जंगल से सामना पड़ता है तो जो जंतु वगैरह होते हैं, विषैले जंतु वगैरह होते हैं, उनसे थोड़ा सा खतरा बना रहता है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा किडनी में स्टोन वगैरह की शिकायतें हो सकती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिनका भी जन्म चित्रा नक्षत्र के प्रथम या द्वितीय चरण में हुआ है उनको थोड़ा सा इन बीमारियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आइए जानते हैं कि अगर किसी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है प्रथम और द्वितीय चरण में तो क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, ऐसे आदमी देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी लेबोरियस होते हैं, दूर की चीज़ों, दूरगामी चीज़ों को सोचने की क्षमता होती है उनमें, काफ़ी उत्साही होते हैं, बोलने में बड़े चतुर होते हैं, बड़े करेजियस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे आदमी यूजुअली पुलिस सर्विसेज में, मिलिट्री सर्विसेज में जाते हैं। उसके अलावा विद्वान होते हैं, विनोदी होंगे लेकिन बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा भी जाएंगे, थोड़ा सा मतलब इल टेम्पर्ड भी होते हैं, और थोड़ा सा तर्क वगैरह करने की आदत रहती है अगर उनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो। उतना ही नहीं, ऐसे आदमी वस्त्रभूषण वगैरह के बड़े शौकीन होते हैं। उसके अलावा ब्राह्मण का काम या ज्ञान, जो शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसमें भी विशारद रहते हैं। गाना वगैरह बहुत अच्छा गा सकते हैं ये, क्योंकि बुध का यहाँ पर संबंध है। उसके अलावा गाना में भी जो
वो जो एक वेस्टर्न जो साइड का गाना होता है उसमें इनकी रुचि थोड़ा सा ज़्यादा होगी। हाँ, अगर स्त्री हैं तो काफ़ी सुंदर होती हैं ऐसी स्त्री। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि अगर प्रथम या द्वितीय चरण में जन्म हुआ है और अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए नक्षत्रों का बहुत ही योगदान होता है। उस नक्षत्र में जो राशि होता है, लगन होता है, 10वां घर होता है, ये सब, और 7वां घर, ये आपके प्रोफेशन को बहुत कुछ डिटरमाइन करता है। और भी बहुत सारे ग्रह वगैरह होते हैं, बट नक्षत्रों का बहुत योगदान होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक जन्मपत्री में तो अगर आपका जन्म चित्रा के प्रथम या द्वितीय चरण में हुआ है तो आप प्रकाशन का काम कर सकते हैं, लेखन मुद्रण का काम कर सकते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो होता है। उसके अलावा आप प्रॉपर्टी डीलिंग में, जैसे वो जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग जो बनाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, उनका काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस में बहुत सक्सेसफुल रोल अदा कर सकते हैं आप। आपसे पहले भी कहा कि ऐसे लोग सेना में, रक्षा में, पुलिस में जाते हैं, इनकम टैक्स में चले जाते हैं, फिनांस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम करने में इनको काफ़ी हेल्प होता है। अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, अच्छे मैकेनिक होते हैं। उसके अलावा जेल विभाग में अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। उसके अलावा फिंगर प्रिंटर जो विशेषज्ञ होते हैं, जो हैंड राइटिंग वगैरह देखकर मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनका काम रहता है वो भी आप कर सकते हैं। अच्छे लेखक हो सकते हैं, ये अच्छे चित्रकार हो सकते हैं। और आप जो देखते हैं मूर्तियाँ वगैरह जो बनाते हैं, स्कल्पचर, मतलब जो मिट्टी के जो, वो भी काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तो दोस्तों, प्रथम और द्वितीय चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र के माध्यम से आपके साथ शेयर किया। अगले एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा पहला दूसरा तो कर लिया, तीसरे और चौथे चरण में चित्रा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।